10th महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बोर्ड ह्या वर्षी मॅथमॅटिक्स मध्ये 100 पैकी 100 मार्क्स यायलाच पाहिजे। वो मार्क्स लाने के लिए हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक आर्टिकल को, एक एक प्रैक्टिस सेट को इतना बेहतरीन बनाएंगे ताकि आपको पढ़ाई करने में आसान लगे। ये जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलरेडी हमारे 1.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आज हमारा ये रहेगा आज का 2.5। एक्चुअली इस 2.5 में देखिए क्या है, क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसी के साथ साथ नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे एंड रिलेशन बिटवीन एवरीबॉडी एंड रिलेशन बिटवीन ये रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस की हम लोग बातें करेंगे। सो कूल एंड रिलैक्स। सो ध्यान से देखो, मैं जो भी चीजें आपके सामने कह रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का बाप कौन है? इस चैप्टर का बाप आपके सामने है, ये देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये रहा चैप्टर का बाप। तो एक्चुअली यहां पर अगर आप देख रहे हो तो a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मैंने आपको पिछली बार भी मैंने एक्सप्लेन किया था। और ये b क्या है? दैट्स गोइंग टू बी कोएफिशिएंट ऑफ x। और ये c क्या है? बेटा ये जो c है वो कांस्टेंट वैल्यू है। राइट, तो हमने 2.2 में x की वैल्यूज फाइंड आउट की थी, वो भी स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म, मतलब मधल्या टर्मला तोडून फोडून आपण त्याची व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट केलं होतं। त्यात आपण फॉर्म्युला, आपण कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड वापरली, तो पण तुम्हाला खूप सोपी गेली असेल। प्रॅक्टिस तुम्हाला करनाच लागेल, बिना प्रॅक्टिस तुम्ही काही करू शकत नाहीत। तीसरा 2.4 में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सर इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? सुनो गांव वालों, क्या था फॉर्मूला क्वाड्रेटिक? देखिए बेटा, x इज इक्वल टू था माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, यहां पर d था, d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला। अब सुनो ध्यान से, मैं जितनी भी चीजें आपके साथ अभी कहने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ भी इस चैप्टर के अंदर हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, पहले आपको यहां पर मैं आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो, यहां पर प्रॉब्लम कौन क्रिएट करने वाला है? लाला यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये रहा, दिस इज अ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये रूट के अंदर है। लास्ट क्लास अगर आपने देखा है तो वहां पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने बोला था कि वहां पर रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स एंड नॉट रियल रूट्स, उसके बारे में आपसे बात की थी। आ जाओ यहां पर। अब यहां पर करना क्या है? फर्स्ट स्टेप, ध्यान से देखो, जितने भी चीजें आपके साथ यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट। बेटा कॉन्सेंट्रेट करना है, ऐसा टाइम आपको नहीं मिलेगा। एक एक पॉइंट, सिंपल सिंपल, एकदम चांगल्या भाषेमध्ये। आज का जो नेचर ऑफ रूट्स, आर्टिकल का नाम क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द रूट्स, मतलब जब रूट्स निकलेंगे, मतलब आप x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, यहां पर फॉर्मूलाज पुटअप करने के बाद उनकी अलग अलग वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, आसान तरीके से, आसान भाषा में हम लोग इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, काफी आपको मजा आएगा। ठीक है सर, ओके, आ जाओ। फिलहाल यहां पर ये जो नेचर ऑफ रूट्स जो है, अब मैं यहां पर लिखूं स्टार आर्टिकल, अरे यार थोड़ा सा उसका फॉन्ट बढ़ाएंगे, मतलब और आपको बेहतर मजा आएगा। ठीक है ना? ये देखो, ओ ओ यस, अ नेचर ऑफ रूट्स, ये देखिए नेचर ऑफ रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट्स ही इंपॉर्टेंट है आज के क्लास में। यस सर। अब आराम से देखो करना क्या है, ध्यान से देखो, काफी आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। सो रिलैक्स, कूल। ठीक, अगर मान के चलो ये जो आपका, हेलो एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, अगर आपका यार अगर आपका ये जो d है, d बोले तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा इसके जो रूट्स आपको मिलेंगे वो रूट्स रहेंगे रियल एंड
डिफरेंट रूट्स, यस सर, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। मतलब एक्स अच्छा मैंने क्या बोला था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर है। इसके कितने रूट्स मिलेंगे लाला? 2 रूट्स मिलेंगे। वो जो रूट्स अलग अलग, मतलब एक फॅमिली है नवरा बायको आहे, त्यांना 2 मुलं झाले, 2 मुलं, दोन्ही मुलं वेगवेगळे झाले, डिफरेंट, त्याला म्हणतात रियल एंड डिफरेंट। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स। मैं यहां पर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू -1/2 भी हो सकता है। इसी को हम लोग बोलेंगे रियल एंड डिफरेंट रूट्स। याद रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियल एंड डिफरेंट रूट्स अलग अलग, ठीक है। दूसरा जो सेकेंड जो क्राइटेरिया है, उस सेकेंड क्राइटेरिया को हम लोग बोलेंगे, ये जो d है आपका b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 है, मान के चलो वैल्यूज पुटअप करने के बाद अगर आंसर 0 आ रहा है तो मतलब होता क्या, दोघं जण जुळे भाऊ, एक सारखे, रियल एंड इक्वल रूट्स, ये देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं x इज इक्वल टू 3, सेम दोन्ही पण मुलं झाले, एकाचा चेहरा अलग दुसरा चेहरा अलग, रियल एंड डिफरंट रूट्स। तुझ्या 2 भावाचं उदाहरण घे, तुला समजून जाते तुला काय करायचे, असं लय लोड घ्यायची गरज नाही। रियल एंड डिफरंट रूट्स, यहां पर रियल एंड इक्वल रूट्स। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो d है आपका और b² - 4ac और अगर लेस देन 0 आया, मतलब वो वैल्यू यहां पर आप लिख सकते हो पॉजिटिव, यहां पर आप लिख सकते हो 0 और यहां पर आप लिख सकते हो लाला निगेटिव लिखा नहीं तो ये निगेटिव है, ये इक्वल टू 0 है, ये पॉजिटिव है, तो यहां पर आप लिख सकते हो नॉट रियल रूट्स, मतलब यहां पर रूट्स नहीं मिलेंगे। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल की बात करेंगे x इज इक्वल टू √(-3). सो दिस इज नॉट रियल रूट्स, म्हणजे मुलंच नाहीत। हा इथं मुलं झाले, दोन्हीही मुलं झाले पण डिफरंट झाले, रियल अँड डिफरंट रूट्स। इथं मुलं दोन्ही झाले पण जुळे झाले, रियल अँड इक्वल रूट्स। मुलगाच नाही झाला, बस आता हलवित। सो दिस इज कॉल्ड रियल, नॉट रियल रूट्स। ये आपको रटना है किसी भी हालत में, कुछ भी करना है लेकिन रटना है। जो चीजें रटने के लिए होती है वो रटो, जो चीजें रटने के लिए नहीं होती वो उसको मत रटो। कुछ चीजें समझ आ रही है, ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल। देखो यहां पर मैंने क्या बोला था कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है, तो हमने लास्ट क्लास में बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b + और -√a b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां पर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हलखट बेशरम कौन है, ये रूट वाला, जिसका नाम आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट को बेटा आप डेल्टा भी बोल सकते हो, इस डिस्क्रिमिनेंट को आप डेल्टा भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हो डेल्टा, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, सो रिलैक्स। अब सुनो, ये सब सारी चीजें अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स, अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर मान के चलो नेगेटिव है तो नॉट रियल रूट्स, हो गया, खत्म, रिलैक्स। सो रिलेशन बिटवीन, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके साथ और मैं कुछ चीजें यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी ले लूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद वापस यहां पर आएंगे, ये भी आपको होने वाला है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लास्ट क्लास में हमने फाइंड आउट किया था, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आउट ऑफ मार्क्स पाहिजे ना, अरे पाहिजे का नाही पाहिजे, 100% पाहिजे सर, रिझल्ट यायला पाहिजे, दाखवून द्यायचे लोकांना माझं मी कॅलिबर आहे ते। बरं जाऊ दे, 8वी अभ्यास नाही केला, 9th अभ्यास नाही केला, मग 10th ला घुसाडतो ना, आता 10th ला सारतो ना बांबू, पार आर पार करून टाकतो, खूप अभ्यास करतो, बेहतरीन अभ्यास करतो, मायला रिझल्ट यायलाच पाहिजे, काही असो, बस दी एंड। ओके, आ जाओ बेटा। अब यहां पर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। मुझे तो तेरी तकलीफ है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे।
देखने में लगता है, ये देखिए, और √2x², यस सर, प्लस 4 टाइम्स ऑफ x, यस सर, एंड 2√2 इज इक्वल टू 0। यस, सॉल्व करने के तरीके क्या है, सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है, सॉल्व करने के तरीके, सॉल्व करने के स्टेप्स एक ही है बेटा, कुछ नहीं है। पहला स्टेप्स कंपेयरिंग करके वैल्यूज निकालो। अब हम काम करते हैं ना, कंपेयरिंग विथ, कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ, लाला कंपेयरिंग करवा लो, किसके साथ कंपेयर करना है सर, ax² प्लस, ये देखो बाबा, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अरे कंपेयर करने से होता क्या है बाबूलाल, कुछ नहीं होता। अगर आप ध्यान से इधर देखेंगे तो x² और ये a किसके बराबर होता है बेटा, a इज इक्वल टू √2 के बराबर होता है। बात करेंगे x, अरे b का है बाबू, अरे b इज इक्वल टू 4 है लाला, क्या कहते हो। और आगे देख लाला, ये c इज इक्वल टू का है, c किसके बराबर होता है रे, ये c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, मतलब 2√2 के बराबर होता है c भी। c किसके बराबर होता है बोलो, 2√2 के बराबर होता है। तो कहा है आप टेंशन ले रहे थे ना, आसान है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा दादा। सो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा, डेल्टा यानी कि d, कुछ भी लिख सकते हो, दैट्स गोइंग टू बी ये b² माइनस 4ac। फॉर्मूला रटना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा, और वो आपको रटना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला नहीं रटेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बिना फॉर्मूला के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, यस सर। अब सुनो बे, अब होता यूं है कि इज इक्वल टू, अच्छा b कितना है बाबा, ये देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज a बोलो तो क्या होता है √2, व्हाट इज c बोलो तो क्या होता है 2√2। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज को पुटअप करो, कराव लागेल ना, वैल्यूज पहले पुटअप कराव लागेल तरच जमेल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज को पुटअप करेंगे, ठीक है। और आगे देख बेटा, ये जो है डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू d, आजा, ठीक है। b², 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 इंटू 2। आप अपना गेम लावायचा सर, आप अपना गेम मतलब क्या है, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये 4 इंटू 2, ये 4 इंटू 2 कितना होता है बे लाला 8। सो √2 इंटू √2, अरे सेम तो जो चीज है, कितनी बार मैंने बता दूं, √a इंटू √a का स्क्वायर होता है, √a इंटू √a का स्क्वायर होता है। वी गेट द वैल्यूज ऑफ √a का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी 2। सो फाइनली जो डेल्टा है इज इक्वल टू d है वो 16 माइनस 16, अरे बाबा डेल्टा इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 0, ये रहा 0। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो इथं फक्त विचार ले कि हाँ बता दो, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालो, आप निकाल सकते हो, और वो भी निकालने के बाद रियल एंड इक्वल रूट्स आप बोल सकते हो। और एक क्वेश्चन सवाल आपके लिए स्पेशल, फिर बाकी के आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए सेकंड की हम लोग बात करें, क्या है भी ये ट्वाइस y² माइनस भी है 5y, माय गॉड, एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हल्के हल्के सवाल आप खुद सॉल्व करो बे, हल्के हल्के जो सवाल है आपको खुद सॉल्व करना है, आप कर सकते हो, उतनी काबिलियत आप में है कि नहीं। हाँ सर श्योर। चलो अब क्या करना है लाला, मल्टीप्लाई करना है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब कंपेयरिंग करवा लो, मजा आएगा, है। सो कंपेयरिंग विद, किसके साथ आप कंपेयर करेंगे, सिंपल, दे देखिए ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या बोला मदिल सर, इन दोनों में जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ये ay², ये 2y², तो आप आगे प्लस क्यों ले रहे हो, हाँ लेना पड़ेगा ना बाबा, ये प्लस by, ये माइनस 5y, ये c और वो 10 है। अब करना क्या है, कंपेयरिंग करना है। जब आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करने के बाद हुआ यूं y², लाला a की वैल्यू 2 मिली, बराबर। अब सुन रहे, ये क्या है by, वो क्या है -5, y, b is equal to what, b is equal to what, -5, fantastic, and c is equal to which one is here, 10, oh my god, so c is equal to 10, बस हो गया। अब जो फॉर्मूला तूने अप्लाई किया है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाँ सर 100% फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखिएगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, d इज इक्वल टू व्हाट, फाइनली दिस इज b² माइनस 4ac। अब आगे देखो बाबा, ये डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, d इज इक्वल टू b², यानी कि देखो क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 10। जो कुछ भी चीजें आराम आराम से लिखो। ऑलराइट, यस सर। तो ये देखो क्या आ रहा है, ये डेल्टा इज इक्वल टू d, नाइस सर। ये -5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 4 2 8, 8 इंटू 10 80, यस सर। तो अब 80 में से अगर 25 चले गए
तो 55 बचेंगे, वो भी 55 क्या आएगा आंसर माइनस, तो ये जो डी है वो कितना आ रहा है -55 लेस देन 0 है। इसका मतलब ये रियल, इट इज नॉट रियल रूट। आप अगर नेचर की बात करेंगे सो इट इज नॉट रियल रूट, इट इज नॉट रियल रूट। देखो देखो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूं, मैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 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 इन क्वेश्चंस को देखो, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं और आपको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इन क्वेश्चंस को, ओके अब फिलहाल ये वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इक्वेशंस। ये आपको सॉल्व यहां पर देखिए ये वाला सवाल जो कि आपको मतलब लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं करवा के दूंगा, राइट। लेकिन कुछ सवाल आपको सॉल्व करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है, √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। आपको रूट वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट जाते हैं, मेरे को मालूम है ना, मला माहिती आहे तुला खुजली रूट वाले क्वेश्चनची आणि ते तुला डिफिकल्ट जाते, मला माहिती आहे, बरोबर आहे ना। कारण बाकी तुला प्रॅक्टिस करायला बाकीचे क्वेश्चन सोपे वाटतात, रूट वाले नको वाटते, आहे की नाही। सोपं काम आरामात करू शकतो मी, अवघड काम नाही बाबा, लय अंगाला जाळ उठतंय माझ्या, नाही ना जमत। घासलं पाहिजे, मेहनत केली पाहिजे, रिझल्ट लय भारी येते, तुम्ही लय डेहा वाकस करा। ओके तो कंपेयरिंग विथ, जब आप लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, इसके साथ कंपेयर करवा लो, तुम ही हो मेरी जिंदगी। कंपेयरिंग विथ क्या आएगा भाई, ax² प्लस राइट bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर कर रहे हो तो सारी आसान चीजें आप मतलब आप कुछ कर सकते हो, है ना। कंपेयर करना सीखो। देखिए बेटा x² लाला a की वैल्यू कितनी होती है, a की वैल्यू होती है √2, ओके ठीक है। अब सुनो x b की वैल्यू कितनी होती है 2√2, 0 c की वैल्यू कितनी होती है -2√3। मुझे लगा था कि आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये वाला सवाल सॉल्व करके दे रहा हूं, ठीक है। हाँ सर, चलिए अब बात करें डिस्क्रिमिनेंट की, राइट, डेल्टा की। सुनो, सो डेल्टा इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है भाई, सो डेल्टा इज इक्वल टू दैट इज d इज इक्वल टू फाइनली b² माइनस 4ac। वैल्यूज को पुटअप करना सीखो। सो इज इक्वल टू b कितना है भाई, ये 2√2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है रे, और √2 c कितना है रे -2√3। वाव, ठीक है ना। ओके चलिए अब सुनो बहन, यहां पर आप गलती करेंगे मेरे को मालूम है, 100% आप लोग गलती करेंगे, 100%। तुम्हाला बेसिकच माहित नाही, कारण तुम्ही बेसिक करतच नाही, कधी अभ्यास कधी केलाच नाही, कधी प्रॅक्टिस कधी केलीच नाही। नॉनसेन्स। कधी अभ्यास करा मग, आज नाही उद्या, उद्या तर परवा, झाले की आता दिवस संपत आले सगळे, आता द्या लक्ष। झालं भाऊ, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। मालूम होना रे तेरे को, मालूम होना चाहिए दादा। ये 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 माइनस, अब सुन भाई, देख देख देख, ये माइनस इंटू माइनस एक्चुअली प्लस होगा। ये 4 इंटू 2, ये 4 इंटू 2 कितना है भाई 6, और ये देखिए √2 इंटू √3, ठीक है। सो इज इक्वल टू 8 प्लस 6। अब प्रॉब्लम ये है 4ac ये कहां है, ये नहीं है। अच्छा ए √2, अरे ए तो √3 है ना लाला, ये गलती हो गई रे, ये √3 है ना, अरे ये √3 है ना, यस यहाँ √3 है ना, ठीक है। सुनो भाई, ये देखिए √3, ये देखिए √3। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, √3 इंटू √3 3, डन। So this is 4 into 2 8 and this is 24, 8 plus 24 how much 32। ये जो d है यानी कि आपका डेल्टा है वो पॉजिटिव आया, आप यहां पर आपको मिलेंगे मार्क्स। लेकिन अगर नेचर ऑफ फ्रूट्स की अगर बात अगर हो रही है यहां पर, तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब रियल एंड डिफरेंट फ्रूट्स। यस सर, ठीक।
डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेचर वही डिफाइन करना है ना बाबा, वही सच डिफाइन करना है, वही सच डिफाइन करना है। एक सवाल मैं सॉल्व करवा के दूंगा आपको, फिर बाकी आपको करना है, ये करना है, और आंसर आप लोग मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। देखिए क्या बोला, डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डी निकालना पड़ेगा। जैसे आप लोग डी निकालेंगे, डी निकालने के बाद आप लोगों को करना क्या है, बोलो क्या करना है, बता दो कि किस प्रकार के रूट्स हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यस सर। आ जाओ लाला, आ जाओ, देखते हैं क्या है बाबा ये। चलिए अब उन्होंने क्या बोला है, एम स्क्वायर की बात करें। हाँ चलिए, एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करना सीखना चाहिए। कंपेयरिंग विथ अच्छा क्या आएगा बेटा, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर यहां पर कोई नहीं है मतलब 1 होगा, कोई नहीं है मतलब 1 होगा। सो ए की वैल्यू 1 सर, नाइस। एम एम बी की वैल्यू 2 सर, एंड सी की वैल्यू 9 सर। क्या कहते हो, क्या कहते हो लालू मियां तुम? हो गया सर, बहुत अच्छा है, हो गया। अब आगे करना क्या है, कुछ नहीं बेटा, डी निकालो। सो डेल्टा निकालो, डी निकालो, फॉर्मूला आसान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac रटो। सो इज इक्वल टू डेल्टा डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू 2 है, का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1, सी मतलब 9। सो डी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 36। तो डी इज इक्वल टू कितना मिला, डी इज इक्वल टू डेल्टा कितना मिला, माइनस 32 रे, माइनस 32। एक कॉमन चीज आपको समझ आ रही है क्या लाला, कॉमन चीज आपको समझ में आ रही है क्या? ये जो आप देख रहे हो डेल्टा यानी कि डी इज इक्वल टू माइनस 32, डेल्टा यानी कि डी इज इक्वल टू माइनस 32, डेल्टा यानी कि डी इज इक्वल टू माइनस 32। इसका मतलब जानते हो सब लोग आप, माइनस 32 यानी कि लेस देन 0 लाला, दिस इज लेस देन 0। समझ आ रहा है, दिस इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है सो यहां पर आप लिखो इट इज not a real root, nature of root is not a real roots आप लिख सकते हो। roots of equation are not real, roots of equations are not real। कितने भी क्वेश्चंस लगा लो, आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। अब ये रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को ये वाला सवाल सॉल्व कर दूंगा, ये वाला आप ऊपर वाला सॉल्व करो, मैं थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा। थर्ड देखिए क्या है ये, √3x स्क्वायर, सिंपल √3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8√3 माइनस 8√3 सॉल्यूशन। 8√3 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या है, √3 क्या बोला है, √3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8√3। बाकी तुम ही करो सकता है ना, यू आर द केपेबल स्टूडेंट्स, आप कर सकते हो, उतनी काबिलियत आप में है, मुझे मालूम है लाला, आप कर सकते हो, राइट। ठीक है, अब पहला स्टेप्स क्या है, कंपेयरिंग करना सीखो। सर ने क्या बोला था, आराम आराम से करो। पहला स्टेप्स कंपेयरिंग विथ, हाँ किसके साथ कंपेयर करना है, ये देखिए ax स्क्वायर हो, bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये रहा कंपेयरिंग। कब जब आपने कंपेयर कर लिया तो कैसे कंपेयर करना है, सुनो बेटा, x स्क्वायर तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, √3 कॉमा x चलो b की वैल्यू कितनी मिलेगी बे, 10 कॉमा ये c, और यहां पर c की वैल्यू कितनी मिलेगी बे, माइनस 8√3। c की वैल्यू कितनी है, माइनस 8√3। काय प्रॉब्लेम है, नाही ना। ओके, तर आता फाइंड करायचे डिस्क्रिमिनंट यानी कि डेल्टा यानी कि d इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे b कितना है, 10 का बोलो स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, √3, c कितना है, माइनस 8√3। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, c मतलब माइनस 8√3। मग काय होतंय, मग कैलकुलेशन यायला पाहिजे ना। यस बाबा, 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है बे, 100। ये माइनस इंटू माइनस कितना होगा बे, प्लस 4 इंटू 8
32 √3 इंटू √3 3। ये जो डेल्टा जो है इज इक्वल टू ये जो डी है, देखिए ये रहा 100 प्लस 6 एंड 9। ठीक है, तो टोटल बोलो कितना रहा है, ये डेल्टा इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 196। अब ये जो है ना, ये डेल्टा जो डी है, ये जो डेल्टा है, ये जो डी है, एक्चुअली कितना है बे 196, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब आता है बेटा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, यस सर, रियल एंड डिफरेंट रूट्स बन गए, यस सर, रियल एंड डिफरेंट रूट्स बन गए। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आई होप अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। द फॉर्मेशन ऑफ ये वाला हम लोग नेक्स्ट लेंगे, रिलैक्स। ठीक है, आ जाओ। ओहो ओहो ओहो, अच्छा ये वाला कंटेंट, ठीक है, यहां पर आ जाओ। जो हमारा चल रहा था वो मैटर हम लोग आगे लेके जाएंगे। सर मैटर बोले तो ये देखिए, हमने लास्ट क्लास में ये जो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए यहां पर कॉपी करेंगे। जैसे आपके सामने हो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसके एक्चुअली दो रूट्स हैं, दो रूट्स। पहला रूट प्लस के लिए लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ सिंपल ax स्क्वायर bx प्लस c। हा जो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ह्याचा तर हा चेला आहे ना, चेला आहे तो बरोबर। ते चेल्याचे दोन पार्ट्स आले, दो जीरोज आहे बेटा यहां पर, एक चेला एक अल्फा और दूसरा बीटा। एक अल्फा जो है, एक जो अल्फा है यहां पर मैं लिखूं अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अरे यार एक मिनट, डिवाइडेड बाई 2a। और दूसरा जो है एंड लिखो, और भी नहीं, एंड दिस इज बीटा कॉमा बीटा इज इक्वल टू, एक माइनस के लिए ये माइनस बी, यहां पर माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। ये रहे दो, अल्फा एंड बीटा अलग अलग। ये अल्फा अलग है और ये बीटा अलग है, समझ रहे हो आप सब लोग। ये अल्फा अलग है और ये बीटा अलग है, दो रूट्स आपके सामने। लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अलग अलग। आता गंमत करू, खेळू आपण, मजा करू, खेळा आपल्या बापाच काय चाललंय, एन्जॉय करू आपण, खेळू, गंमत करू, मस्त मजा करू, मस्ती करू। क्या क्या करना है इससे इधर ध्यान दो। ये आपके पास फिलहाल दो रूट्स है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो एक बार हम लोग ऐड करके देखते हैं और एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ऐड करके देख लो, सिंपल, अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा मतलब कितना होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फिर प्लस को मैंने क्या लिखा बोलो, प्लस। ओके सर, ये बीटा क्या है, यही नीचे कॉपी पेस्ट करो, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, हो कि नहीं, यस। अब क्या कर रहे हैं आगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बेटा दोनों का बेस बोलो कैसा है, सेम। दोनों का बेस कैसा है बोलो, बेस कैसा है, सेम। दोनों का बेस सेम, सिर्फ एक बार लिखो, ओके, ट्वाइस है। दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है बोलो, सेम। तो ऊपर वाला एडिशन हो जाएगा एज इट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है, क्या आंसर। ये प्लस रूट और ये माइनस रूट गेट कैंसिल, प्लस रूट माइनस रूट गेट कैंसिल आउट,
प्लस रूट माइनस रूट गेट कैंसिल आउट। तो एक्चुअली जो अल्फा प्लस बीटा आपको मिला है, अल्फा प्लस बीटा आपको मिला है, ये माइनस बी माइनस 2b, नीचे 2a, ये 2 गेट कैंसिल। अब इस यहां पर बड़े जोरों शोरों से मैं लिखने वाला हूं, बड़े जोरों शोरों से मैं लिखने वाला हूं, क्योंकि बड़ा है ये। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या आया, देखिए अल्फा प्लस बीटा मेरे को मिला -b/a। दिस इज अल्फा प्लस बीटा मेरे को मिला -b/a। अब ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये 2 गेट कैंसिल आउट ना। अब ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। अल्फा क्या है, जीरोज, बीटा क्या है, जीरोज, ये बी क्या है आता सांगितलं एक्सा नवरा, एक आहे एक्सा नवरा, संपला विषय। आता आपण एकदा दोघांचा प्रोडक्ट घेऊया, जसे की अल्फा, अरे यार एकदा आपण दोघांचा प्रोडक्ट घेऊया, कसं घ्यायचं बघा, अल्फा इंटू बीटा। एक बार हम लोग सम करेंगे, एक बार हम लोग प्रोडक्ट करके देखेंगे होता क्या है। एक बार सम करेंगे और एक बार प्रोडक्ट करेंगे, होता क्या है देखिए। सो अल्फा, अच्छा अल्फा सर कितना है, -b प्लस √(b² -4ac) डिवाइडेड बाय, बोलो क्या है बे, ट्वाइस a। ओके सर, मल्टीप्लाई विद बीटा कितना है, बोलो बीटा -b माइनस √(b² -4ac) डिवाइडेड बाय 2a। ये भी देखो, यस सर। ठीक, अब ऊपर जो कंटेंट है वो क्या है, सुनो 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 सुनो, यहां पर सुनो, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी, ये फॉर्म्युला यूज करो। तुम्हाला याची पूर्ण याची प्रूफची गरज नाहीये, फक्त तुम्हाला माहिती राहावं की बाबा नेमकं काय करायचे, त्याच्यासाठी हा आपला गेम चालू आहे। बिलकुल घाबरायची गरज नाही, लय निवांत राहायचं, लय निश्चिंत राहायचं, लय मजबूत राहायचं, होऊन जाते। ओके सुनो बे, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। ओके सर, a कंपेयर कर रहा है माइनस बी के साथ, सर b कंपेयर कर रहा है रूट के साथ, तो फॉर्मूला क्या आएगा, a² माइनस b²। ठीक है, ओके सर। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये रहा -b का स्क्वायर माइनस √ ये b² -4ac इसका b² डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 2 4 a इंटू a²। रिलैक्स, हे महत्वाचं नहीं है तुम्हाला। सो अल्फा इंटू बीटा देखिए -b का स्क्वायर b², √tan² गेट कैंसिल, माइनस ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 4a²। सो रिलैक्स हो गया। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैं लिख रहा हूं बीटा। अब ये b², ये माइनस इंटू प्लस -b², ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a², ये दोनों कैंसिल। अगर आगे हम लोग जाएंगे, देखिए क्या, ये 4ac और नीचे 4a², ये 4 कैंसिल, एक ये कैंसिल। सो अल्फा इंटू बीटा बोलो कितना है भाई, c/a। अब इसका जो मेन जो टारगेट है उसको मेन हम लोग हाईलाइट मारेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये देख, मेरे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी बारो गोली कशाला ताण घेत बसू, हे बाकी सगळा पार्ट कचरा, प्रॅक्टिस करायची गरज नाही, काही नाही। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। बघा एकदा, बाकीचा पार्ट इंपॉर्टंट नाहीये, रिमेनिंग पार्ट इज नॉट इंपॉर्टंट, बट रिमेनिंग पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन, वेरी नाइस। आ जाओ, ये बाद में करेंगे, जो मेन है उसको अपन फोकस करेंगे बाबा अपन।
अपन लोग। आ जाओ ठीक है। काय दिलंय क्वेश्चन? The sum of roots of quadratic equation, double their product, find the values of k if the equation. चला आरामात घेऊ, घाबरायची गरज नाही. सोल्यूशन x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. x square minus 4kx, इससे पहले एक सवाल मैं आप लोगों को यहां पर सॉल्व करवा के देने वाला हूं, बाद में ये वाला सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे. रिलैक्स, आ जाओ, इसको हम लोग हटाएंगे. एक सवाल मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, आ जाओ. क्वेश्चन देखो क्या है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. Then find the values of alpha plus beta and alpha into beta. If ऐसा क्वेश्चन में है, if 2x square plus 6x minus 5 is equal to 0, find, उन्होंने क्या बोला है? Find बोला है alpha plus beta and alpha into beta. खूप सोपा क्वेश्चन आहे, स्टेप बाय स्टेप्स करून दाखवतो. काळजी करायची गरज नाही. रिलॅक्स अँड कूल, घाबरू नका, बिल्कुल घाबरायची गरज नाही. सोल्यूशन क्या करना है सर? ये देखो 2x स्क्वायर है माइनस 6x हो माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन है. करायचे काय ऍक्च्युअली, म्हणजे काय नेमकं मेन फॉर्मेशन काय? कंपेरिंग करायचे. कंपेरिंग, राइट? कंपेरिंग करना सीखो. कंपेरिंग विथ, यस सर कंपेयर करना है. किसके साथ कंपेयर करना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो. सुनो, अब एक्स स्क्वायर, वही मां, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बे? 2. एक्स बी कितना मिलेगा बे? 6. सी की वैल्यू कितनी मिलेगी बे? -5. अब मेन टारगेट क्या है आपका? अल्फा प्लस बीटा निकालना है. चलिए, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, हाँ ना. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी मतलब रहेगा 6, ए मतलब रहेगा 2. अरे यार निकल क्या आया? ये रहा -3. सर यायले छान वाटायला लागले, खूप सुंदर, पण मजा यायला लागली, पण त्यातल्या त्यात थोडंसं आणखी. अच्छा, एक्स स्क्वेअर, आता हा जो एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा कितना मिला? -3. अरे अल्फा इंटू बीटा भी है ना, अल्फा इंटू बीटा भी है, और वो कितना है? सी बाय ए. यस सर. अभी देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी. कहां है सी? सी यहां पर है ना, देखिए ये -5, और ए कहां पर है? वहां पर है ना, दिस इज 2. सो अल्फा इंटू बीटा दैट इज -5/2. -5/2. ओके सर, ठीक है ना? ओके सर, ऑलमोस्ट डन हो चुका है ये. ठीक, जो सवाल जो आपके सामने था उसको पहले हम लोग हटाएंगे. आ जाओ, ये देखो क्या था? द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये देखिए, सम ऑफ रूट्स ऑफ और इक्वेशन, डबल देयर प्रोडक्ट. पहला स्टेप्स क्या है? सॉल्यूशन. देखिए बाबा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 4kx और ये k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. बच्चे कन्फ्यूज होंगे, हा क्वेश्चन तुम्हाला कन्फ्यूज होण्यासाठीच दिलाय. तुम्हाला ते प्रॉब्लेम क्रिएट करावा असं म्हणायला लागलंय, पण घाबरायची काय करतोय? माती ढेकळ. सोप्या भाषेत सांगतो ना मी. अब सुनो, कंपेयरिंग विथ, राइट? कंपेयरिंग विथ, किसके साथ आप लोग कंपेयर करेंगे? अच्छा, आ जाओ बेटा. एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर, अच्छा यहां पर कोई नहीं, मतलब 1 होगा, दैट इज ए इज इक्वल टू 1, कॉमा एक्स. अच्छा बी कितना है? बी इज इक्वल टू व्हाट? -4k. अब ये सी पूरी वैल्यू है ना, ये सी इज इक्वल टू व्हाट? k प्लस 3. डालो. जब आप कंपेयर किया था अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या है कंडीशन? एक्चुअली क्या है? सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा ट्वाइस
डबल दिया प्रोडक्ट 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू सी बाई ए। माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू सी बाई ए, राइट। ये 2 गेट तो ये कैंसल ना, सो माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू सी। अब बी की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू। अच्छा माइनस को मैंने माइनस लिखा, व्हाट इज बी, बी कितना है भाई, बी है -4k। व्हॅल्यू व्यवस्थित ठेवून द्या, चुकणार नाही। इज इक्वल टू, अरे 2 ला 2, सी कितना है बोलो रे, k+3, दिस इज k+3। ब्रॅकेट टाका, ब्रॅकेट मिस्टेक होता कामा नये, ब्रॅकेट मिस्टेक होऊ नका। अब माइनस इंटू माइनस +4k, ये 2 इंटू के 2k, ये 2 इंटू 3 6, हे महत्वाचं आहे फार। तुम्हाला कॉन्सेप्ट माहिती आहे, तुम्ही त्याला सॉल्व करू शकता। प्रॉब्लेम तो नाहीये, प्रॉब्लेम हा आहे की तुम्ही त्याला कसं विज्युअलाइज करता, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट। विज्युअलाइजेशन इज व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट, अंडरस्टैंड? एनी डाउट? नो डाउट। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस इंटू माइनस +4k इज इक्वल टू 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 3 6, ओके। तो होता क्या है बाबा, कुछ नहीं है, ये 2 क्या आएगा इधर, दैट इज 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। ये 4k माइनस 2k दैट इज 2k, है ना। ये देखिए 2k इज इक्वल टू 6, 2k इज इक्वल टू 6, 2k इज इक्वल टू 6। और आगे बता दूं, सो k इज इक्वल टू कितना होगा, 6/2। अरे k की वैल्यू निकल के आई ना 3। यस, ओके। एनी डाउट मैन, एनी डाउट, एनी डाउट बताओ, वापस से बोलो, कुछ डाउट है क्या? नहीं है, ठीक, डन, ओके। देखिए